नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जो लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम अनुपात का चैप्टर मैथ में आज चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो 4-5 क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अलावा हम आपको बेसिक समझ देंगे कि प्रश्न कैसा भी रहे, डाटा कैसा भी चेंज रहे, उसको आप आराम से बना सकें। और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे। और देखिए, अनुपात से 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म डीएलएड एंट्रेंस में पूछा जा रहा है, साथ ही और भी कॉन्सेप्ट में काम आ रहा है, रीजनिंग में भी काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ दे देंगे, फिर आपको कुछ क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। बेसिक समझ देखिए क्या है। मान लीजिए कि आपके पास 90 रुपया है। कितना है दोस्तों? आपके पास 90 रुपया है। आपके दोस्त के पास 60 रुपया है। कोई दिक्कत? तो अगर इसका पूछा जाए अनुपात क्या होगा, तो अनुपात हो गया सबसे सिंपल रूप। मान चलिए कि आपका नाम ए है और आपके दोस्त का नाम बी है। हम निकाल लें A/B का अनुपात। सिंपल क्या करना है, 90/60। पहले बेसिक जितना सही होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। सबसे सिंपल रूप में आना है। 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 3/2 ये सिंपल रूप हो गया। यानी आपका और आपके मित्र का रुपया का अनुपात पूछा जाएगा। पहले अगर आपका नाम लिया जा रहा है ए और बी का अनुपात, तो A/B हो जाएगा दोस्तों 3/2। यानी अगर आपके पास 3 रुपया है तो आपके दोस्त के पास 2 रुपया है। अगर आपके पास 30 रुपया है तो आपके दोस्त के पास 20 रुपया है। देख रहे हैं, 10 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 10 से गुना कर रहे हैं। आपके पास कितना 90, देखिए यहाँ 30 से गुना किए, यहाँ भी 30 से गुना किए, इधर भी 90 आ गया, इधर भी 90 आ गया। सिंपल सा यही कहानी है। अब हम आगे चलते हैं और आपको आगे प्रश्न को शुरू करेंगे। आपको आसानी से सब कहानी समझ में आते जाएगा। और हमने हर तरह के प्रश्न को रखा हुआ है, कोई प्रश्न रिपीट नहीं कर रहा है कि ज़्यादा टाइम लगे। अब पहला प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि A/B बराबर 2/3 है तथा B/C बराबर 5/4 है तो A/C क्या होगा। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो कुछ नहीं कीजिए, आप पहले लिख लीजिए A/B बराबर कितना आ गया, 2/3। कह रहा है B/C कह रहा है 5/4। तो A और C का अनुपात, तो किन्हीं लोगों को मन में आएगा अच्छा A है 2 और C है 4, तो 2/4 यानी 1/2 आ गया। ऐसे कीजिएगा तो गलत बना रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए B यहाँ पे 3 है, B यहाँ पे 5 है। कहानी तो नहीं बना। अब कहानी कैसे बनेगी, अब देखिए। अब ऐसा आप आए कि देखिए यहाँ भी B और यहाँ भी B सेम हो जाए। जो सेम होगा कहानी बन गया। तो इस तरह प्रश्न यहाँ पर कोई भी डाटा रहेगा, कैसा भी रहेगा, आप इसको सीख लीजिए तो सब सीख गए। अब बताइए क्या करें। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे B 3 है, यहाँ पे 5 है। 3 5 का LCM ले लीजिए, कितना आएगा 15। यानी B को यहाँ भी 15 कर दीजिए, यहाँ भी 15 कर दीजिए। तो क्या करना होगा, 5 से गुना करना पड़ा यहाँ। अच्छा, 5 से यहाँ गुना की डाटा चेंज हो, इसलिए ऊपर भी गुना कर दीजिए 5 से। अब 5 5 कट जाए, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ भी इसी तरह, यहाँ पे इसको भी 15 किए, इसको भी 15 करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 10/15। यहाँ कितना आया, 5 तिया 15/12। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे आपका B और B सेम हो गया। यहाँ पे भी B 15 है और यहाँ पे भी B 15 है। तो अब सिंपल सा है। अब आपसे पूछा जा रहा है A/C क्या होगा। A कितना आएगा,
10 आ गया, क्योंकि फाइनली तो आया है 10। और C कितना यहाँ पे 12, 10:12 यानी 5:6। ये हमारा दोस्तों राइट आंसर हो गया E/C। और क्वेश्चन पूछ लिए C/A तो कोई बात नहीं है, तो C/6:5। तो उसका भी ध्यान रखना, कभी कभार जानबूझ गलती करवाने के लिए करना। सिंपल सा इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो क्या करना है दोस्तों, अगर जो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ पे B 3 है, यहाँ पे B 5 है, उसको रेशियो बराबर, उसको बराबर कर दीजिए। यहाँ पे भी B समान कर दीजिए, यहाँ पे भी B समान कर दीजिए, कहानी खत्म। उसके बाद A जो बन रहा है, C जो बन रहा है, उस हिसाब से अनुपात निकाल दीजिए। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जल्दबाजी हम नहीं कर रहे, आराम आराम से कर रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आए और अच्छी समझ में आए। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, इधर ही आते हैं, 35 लीटर दूध है, 35 लीटर दूध था पानी का मिश्रण है, यानी 35 लीटर का दूध था पानी का मिश्रण है। 35 लीटर है, उसमें दूध भी है पानी भी है, के मिश्रण में दूध था पानी का अनुपात 5:2 है। अब आपको और बेसिक क्लियर होगा। पहले यहाँ तक समझते हैं, पहले इतना तक प्रश्न को डील करेंगे। उसके बाद क्या करा, दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 करने के लिए बाहर से कितना पानी मिलाना पड़ेगा। सिंपल सा, पहले हम आधा चरण को करते हैं। 35 लीटर दूध था पानी का क्या है, मिश्रण है। 35 लीटर दूध था पानी का मिश्रण है, और कितना दूध था पानी का अनुपात कितना है, 5:2। यानी दूध दोस्तों अगर 5 लीटर है तो पानी कितना है, 2 लीटर। अब कुल कितना लीटर है, 35 लीटर। अब देखिए, तो हमको ये बताइए कि इतना तक जो प्रश्न है इसमें दूध और पानी का मात्रा कितना होगा। सिंपल सा है, हम मान लेते हैं दूध और पानी का मात्रा x मान लेते हैं, तो इसको इधर x से गुना कर दिए तो इधर भी x से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब दोस्तों हो गया आपका कहानी 5x + 2x = 35। अच्छा यहाँ पे कट गया है, रुकिए यहाँ पे लिखते हैं 5x + 2x = 35, 7x = 35, x = 5। यानी यहाँ भी 5 से गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा, 25 लीटर आ गया। यहाँ पे 2x की जगह 5 रख दीजिए, 2 × 5 = 10, 25 + 10 35 लीटर हो गया। अब सिंपल सा फंडा बताते हैं, यहाँ तक के प्रश्न में दूध और पानी का मात्रा कैलकुलेट करना होगा। 5 × 2 = 7 का दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल में भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 5 × 2 = 7, 7 को 35 से भाग दीजिए 5, तो 5 से इसको भी गुना कर दीजिए, 5 से इसको भी गुना कर दीजिए, 5 × 25, 5 × 2 = 10, 25 + 10 35 लीटर हो गया। यानी 25 लीटर दोस्तों दूध है, 10 लीटर पानी है। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आपको ये कहानी समझ में आ गया कि अब दोस्तों यहाँ पे 25 लीटर दूध है, 10 लीटर पानी है। अनुपात कितना है, 25/10 का अनुपात आप देख सकते हैं 5:2 है। अब क्या कह रहा है कि दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 करना है। कितना करना है, दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 करने के लिए बाहर से कितना पानी मिलाना होगा। देखिए दूध का अनुपात में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, किसका मात्रा बढ़ेगा, कह रहा है कि बाहर से क्या मिलाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाहर से कितना पानी मिलाना है, यानी दूध को कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको बाहर पानी मिलाना है। देखिए दूध अब नया अनुपात कितना है, 5:3।
दूध कितना हमारे पास 25 लीटर। कोई दिक्कत? दूध हमारे पास कितना है दोस्तों, यहाँ पे करते हैं 25 लीटर है। पानी कितना है 10 लीटर। अब बाहर से कुछ तो पानी मिलाइएगा जिससे अनुपात कितना होगा 5:3। तो हम बाहर से पानी मिला दिए x। अब हमारा अनुपात क्या हो गया 5:3। कोई दिक्कत? अब सिंपल सा कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन कीजिए। 25 तिया इधर से करते हैं 10 पंचे 50 प्लस 5x बराबर 25 तिया 75। ये 50 दोस्तों इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5x बराबर 75 में इधर जाके माइनस हो गया 50 तो 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो x बराबर दोस्तों आपका निकल जाएगा 25/5 यानी बराबर 5 लीटर। बाहर से दोस्तों इसमें 5 लीटर पानी मिलाइएगा तो दूध का अनुपात, नया अनुपात दूध था पानी का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आ रही होगी। इसको मिटा दें। देखिए अभी अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो पेशेंस रखें, आगे अपने खुद ब खुद समझते आ जाएगा समझ में, टेंशन लेना नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न है। मीनाक्षी तथा सोनम ने 2100 रुपया जमा किया है। ये दोनों बच्ची हमारी स्कूल की भी हैं। तो संजोग से लिख रहे थे क्वेश्चन तो उसी के नाम से क्वेश्चन बना दिए। मीनाक्षी था सोनम ने 2100 रुपये जमा किए। मीनाक्षी था सोनम के हिस्से का अनुपात 5:2 है तो सोनम का हिस्सा क्या होगा। डीएलएड पे मेन 4 पैटर्न पूछा जा रहा है। हमने 2 पैटर्न आपको बता दिया, 2 पैटर्न हम आपको और बताएंगे, 2-3 पैटर्न, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकें। ये तो और सिंपल क्वेश्चन है। मीनाक्षी था सोनम ने टोटल 2100 रुपया जमा किया। मीनाक्षी था सोनम के हिस्से का अनुपात 5:2 है। यानी मीनाक्षी अगर 5 रुपया दी है तो सोनम कितना दिया है दोस्तों 2 रुपया। हमने अभी जस्ट आपको ट्रिक्स बताया कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 7। टोटल कितना है 2100। 2100 में 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा दोस्तों 300। अब 300 आया, दोनों गुना कर दीजिए 300, इसको भी 300 से गुना कर दीजिए तो ये कितना आ गया 1500। ये भी आ गया दोस्तों आपका 600। तो क्या कर रहा है, सोनम का हिस्सा कितना है, सोनम का हिस्सा 600 है, मीनाक्षी का हिस्सा 1500। 15, 600, 2100। अगर आपको चेक करना है मेरा सही है या गलत है तो कर दीजिए 1500/600। ये जीरो खत्म, कितना से कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5:2 आया। सिंपल। अगर आपको एक्स मान के बनाना है एग्जाम में कोशिश कीजिएगा जो भी हम तरीका बताएं उसी तरीका से बनाएं। अगर एक्स भी मान लेके तो कोई दिक्कत नहीं है। 5:2 है तो आप देखिए ये तो सिंपल फॉर्म है, यानी कुछ कटा हुआ है तो उस कटा हुआ जो भाग दोनों हमने आपको उससे बताया था 90-60 का रेशियो। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या 3 गुना 30, 2 गुना 30, ये कट न गया था, जो कट गया उसी को हम x मान ले रहे हैं। तो सिंपल क्या करना 5x + 2x बराबर 2100, 7x बराबर 2100, x बराबर 2100/7। तो दोस्तों आ गया 300, x बराबर 300। आपको पता है 5x किसका हिस्सा है, मीनाक्षी का। 2x किसका हिस्सा है, सोनम का। तो यहाँ इसको 5 गुना 300 कीजिएगा तो मीनाक्षी का हिस्सा, 2 गुना 300 कीजिएगा तो दोस्तों 600 आ गया सोनम का हिस्सा। तो ये सोनम का हिस्सा हो गया। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों,
कि किसी संगठन में, कोई संगठन है, ग्रुप है, में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात 5:3 है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से 800 अधिक है, तो स्त्रियों की संख्या क्या हुई? ये भी उसी पैटर्न पे है, थोड़ा सा आगे बढ़ा है। कह रहा है स्त्रियों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। अब इसी क्वेश्चन में हम देखिए क्या क्या जोड़ देते हैं। पुरुषों की भी संख्या पूछ सकता है आपसे, या कुल संख्या पूछ लिया आपसे, सबका एक ही तरीका है। आपको पता चल गया किसी संगठन में पुरुष का अनुपात कितना है? 5। स्त्री का अनुपात कितना है दोस्तों? 3। अगर किसी संगठन में पुरुष 5 है, स्त्री 3 है, तो टोटल किसके अनुपात में आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 5 है तो स्त्री 3 होगी, तो टोटल 8 हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 से गुना कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी 2 से गुना करेंगे 16। अनुपात का ही खेल है। तो हम अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने बेसिक आपको बता दिया फिर से। ये 5 है, 3 है, हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, गुना आ गया। अब पुरुष संख्या 5x हो गया, तो स्त्री की संख्या कितना होगा दोस्तों? 3x। अब देखिए कह रहा पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से 800 अधिक है। जितना पुरुष का संख्या है वो स्त्री की संख्या से 800 से अधिक है, 800 अधिक है। तो सिंपल कहानी है, पुरुष और स्त्री के बीच का अंतर 800 है। तो हमने क्या किया? 5x माइनस 3x बराबर 800 कर दिया। कोई दिक्कत? 2x बराबर दोस्तों आ गया हमारा 800। 5x में 3x गया तो 2x आ गया। x बराबर दोस्तों हमारा आ गया 800/2 बराबर 400, यानी x बराबर दोस्तों आ गया 400। कोई दिक्कत नहीं। पुरुष को आप कितना माने? 5x। 5 गुना x की जगह 400 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया? 2000। कोई दिक्कत? स्त्री को कितना माने हुए? 3x। 3 गुना 400 कर दीजिए, कितना आ गया दोस्तों? 1200। अब देखिए पुरुष संख्या 2000, स्त्री की संख्या 1200। दोनों बीच का, पुरुष स्त्री के बीच का अंतर 800 है, 800 आ रहा है। आपका क्वेश्चन सही है। पुरुष संख्या निकल गया 2000, स्त्री की संख्या निकल गया 1200, कुल संख्या 2000 प्लस 1200 3200। कुल संख्या पूछा तो दोनों को जोड़ दिए। अब पूछता कि कुल स्त्री और पुरुष संख्या कितनी है, तो पुरुष संख्या निकाले, स्त्री की संख्या निकाले, दोनों को जोड़ दिए। पुरुष संख्या 5x, स्त्री की संख्या 3x, इसलिए 5 गुना 400, 3 गुना 400, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे हमको 400 निकला है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको आसानी से परीक्षा में हल कर सकते हैं। अब लास्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न अच्छा है, हमने ये प्रश्न भी डील कर दिया। अब कह रहा है कि एक बोतल में दूध था पानी का मिश्रण 2:3 है। मतलब हम एक बोतल ले लिए, उस बोतल में दूध था पानी का रेशियो कितना है? 2:3। ये तो गड़बड़ बात हो गया दोस्त। देखिए यहाँ पे दूध 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी अगर 2 लीटर दूध है 3 लीटर पानी है, ये तो पूरा पानी मिलाए हुए हैं। साथ दूसरा बोतल है, लीजिए दूसरा बोतल बना दिए, यह अनुपात 3:4 में है, 3:4 में है। अब देखिए यहाँ तक तो प्रश्न कोई दिक्कत नहीं। एक बोतल में दूध था पानी का मिश्रण 2:3 अनुपात में है, अनुपात में था। दूसरे बोतल में यह अनुपात 3:4 है। यदि दोनों बोतलों के मिश्रणों की मात्रा समान है,
अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों बोतल में दूध और पानी का रेशियो अलग अलग है। अगर इसमें 10 लीटर मिश्रण है तो टोटल दूध और पानी इसमें भी 10 लीटर है। यदि दोनों बोतलों के मिश्रणों की मात्रा समान हो, अगर ये दोस्त इस बोतल में दूध पानी मिला के 20 लीटर हुआ है तो इसमें भी 20 लीटर हुआ। क्वेश्चन यही कर रहा, जो ही मात्रा समान हो, बनाने का सिंपल फंडा है दोस्तों, समान हो। अब पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, और उन्हें मिला दिया जाए तो उसके पानी तथा दूध का अनुपात क्या होगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों बोतल को दूध पानी मिला दीजिए, एक कर दीजिए, तब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। प्रश्न समझ गए होंगे। प्रश्न सिंपल है, एक बोतल है, दो बोतल है, दोनों बोतल में समान मात्रा, इसमें भी 20 लीटर है, इसमें भी बस 20 लीटर है। लेकिन एक अगर ये बोतल है, अगर इसमें 20 लीटर है तो लेकिन उसमें दूध और पानी का अनुपात है 2:3 था। दूसरे बोतल में यह अनुपात है 3:4, और कह रहा है दोनों बोतलों के मिश्रणों की मात्रा समान होना चाहिए। अब सिंपल सा देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं, ये बोतल चर्चा करते हैं 2:3 है, बी बोतल चर्चा किए 3:4 है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये ए में 2 लीटर दूध होगा तो 3 लीटर पानी होगा, टोटल कितना आ जाएगा 5। अगर दोस्तों इस बी बोतल में 3 लीटर दूध होगा तो पानी कितना होगा 4 लीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा 7 लीटर। अगर अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों का मात्रा समान होना चाहिए, टोटल दूध और पानी का मात्रा समान। लेकिन यहाँ पे देखिए दूध पानी ये बोतल में 5 लीटर आ रहा है, इसमें 7 लीटर आ रहा है, काम नहीं बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों बोतलों के मिश्रणों की मात्रा समान है, तो आप इसको समान करने की कोशिश कीजिए। क्या करिए, अगर आप ऊपर में 7 से गुना कर देते हैं, नीचे 5 से गुना कर देते हैं, 35 आ जाएगा। ये भी 35, ये भी 35, कोई दिक्कत दोस्तों। अब ये इसमें 35 लीटर है, इसमें भी 35 लीटर है। आप लेकिन इसमें 7 से गुना किए तो दोनों साइड आप 7 से गुना कर दीजिए। इसमें 5 से गुना करिए तो इधर भी 5 से गुना कर दीजिए, इधर भी 5 से गुना कर दीजिए। अब बताइए कि हमको ए अनुपात बी कितना आया है। ए में कितना आया दूध, ये दूध है, ये पानी है। फिर से लिखते हैं दूध पानी। ए में दूध कितना हो गया 7 दूनी 14 लीटर, पानी कितना हो गया 21 लीटर। बी में देखिए 5 तिया 15 लीटर दूध, पानी हो गया 4 पंचे 20 लीटर। अब 14 21 35 हो गया, इधर भी 20 15 35 हो गया, यानी दोनों बोतल के मिश्रणों की मात्रा समान हो गई। अब सिंपल कहानी कह रहा है कि यदि उन्हें मिला दिया जाए तो उसके पानी था दूध का अनुपात क्या होगा। अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिएगा, दूध कितना आ जाएगा 29 लीटर, पानी कितना हो जाएगा 41 लीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूध था पानी का नया मिश्रण, दोनों बोतल को मिला दिए, कितना अनुपात आएगा 29:41। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। कहानी खत्म। थोड़ा सा रुक जाइए। अब मान थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा डाटा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 1:4 कर देते हैं। आप देखिए ए में बताइए दूध कितना है, पहला ही रखते 2:3 है। बी में कितना है, अब 1:4 आ गया, और बाकी क्वेश्चन सेम ही है। अब यहाँ पे 2 3 5 1 4 5। अब लॉस की जरूरत है समान, क्योंकि दोनों तो 5 5 समान आ गया, तो सिंपल कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 2 1 3 लीटर दूध हो गया, 4 3 7 लीटर पानी हो गया, 3:7 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पे पहले ही बराबर आ गया, और यहाँ पे कह रहा है बोतल के मिश्रणों की मात्रा समान है, तो दोनों है। हमने दोनों क्वेश्चन बता दिया।
उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।